नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सूरदास के पद। ये मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम कर रहे हैं, तो आइए इन पदों की व्याख्या करते हैं। जरम जन्म सिरानो अटके अटके, राजकाज सुत बित की डोरी, बिनु विवेक फिरो भटके। देखिए, ये सूरदास का पद है और इसमें उन्होंने बताया है कि जो मानव जीवन है वो भटक भटक कर बीत जाता है। हम बिना ही हरि भक्ति के या ईश्वर भक्ति के हम उसे व्यतीत कर देते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर बताया है कि जन्म सिरानो, सिरानो यानी बीत गया, अटके अटके यानी धीरे धीरे जो मानव जीवन है वो बीत ही जाता है, अटक अटक कर यानी धीरे धीरे। और मानव जीवन किस में उलझा रहता है? राजकाज के कार्य में, यानी राज कार्य में, सुत यानी पुत्र, वित्त यानी धन की डोरी में। राजकाज, अपनी संतानें और धन प्राप्ति की जो ललक होती है उसी में हम बंधे रहते हैं, उसी की डोर में बंध कर हम अपना जो जीवन है वो बिता देते हैं। बिनु विवेक, बिना विवेक के फिरते हैं भटकते हुए, यानी जो मानव है इस संसार में सारा जीवन बिना विवेक के भटकते भटकते, कभी तो राजकाज में, कभी अपने संतानों की चिंता में, या कभी धन प्राप्ति की जो डोरी है उससे बंध कर, धन प्राप्ति की डोरी यानी धन रूपी बंधन में बंध कर वो अपना सारा जीवन भटक कर यूं ही बिता देते हैं। कौन? जो मानव है। कठिन जो गांठ परी माया की, तोरी जात ने झटके। मानव जो मनुष्य जो इस संसार में आ जाता है और जो माया में बंध जाता है, माया यानी जो सांसारिक मोह माया और आकर्षण है, उसकी गांठ अगर मानव जीवन में पड़ जाए तो वो तोड़ी नहीं जाती झटके से, यानी एकदम से उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। मानव इस माया रूपी गांठ को जीवन भर तोड़ नहीं पाता, उसी में उलझा रहता है। ना हरि भक्ति, ना साधु समागम, और वो ना तो ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाता है, ना ही साधुओं की संगति में बैठना उसे अच्छा लगता है। रहो बीच ही लटके, और वो बीच में ही लटक कर रह जाता है। इस संसार के आकर्षण और प्रभु की भक्ति के बीच में ही लटक जाता है, वो सही मार्ग नहीं अपना पाता। जो बहु कला काछी दिखरावे, जो यानी जैसे, बहु यानी अनेक, कलाएं, काछी यानी कलाकार, दिखावे दिखलाता है, उसी प्रकार लोभ न छूटत नट के, यहाँ नर के आएगा। नट या नट हो सकता है कलाकार, नर यानी मानव। तो यहाँ पर उसी प्रकार जिस प्रकार एक कलाकार अपनी कला दिखाने का लोभ नहीं छोड़ता, वो अलग अलग प्रकार से अपनी कला को निखार कर दिखाने का प्रयास करता रहता है, उसी प्रकार इस संसार में मानव का लोभ नहीं छूटता। जो नर है वो इस लोभ में ही डूबा रहता है, संसारिक आकर्षणों में ही बंधा रहता है। सूरदास शोभा क्यों पावे, पिए विहीन धनी भटके। सूरदास जी कहते हैं, शोभा क्यों, कैसे पावे, प्राप्त करे। प्रिय यानी प्रियतम या पति, विहीन यानी बिना, धनी यानी स्त्री, भटके भटकती फिरती है। कि जिस प्रकार एक पति के बिना एक स्त्री की कोई शोभा नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है, वो अपना जीवन भटकते भटकते बिता देती है, उसी प्रकार जो मानव है वो बिना परमात्मा के भटकते भटकते अपना जीवन इस संसार में बिता देता है और उसे कोई शोभा भी नहीं मिलती। तो यहाँ पर मुख्यतः अगर देखें तो ईश्वर भक्ति के प्रति अपने विचार व्यक्त किए हैं कि जो मानव इस संसार में आकर ईश्वर की भक्ति नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और मुख्यतः यहाँ पर प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण है, इसके साथ साथ शांत रस है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी है, इसके साथ साथ उदाहरण भी दिया है, जो जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, और रूपक अलंकार का भी सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है सूरदास ने। संबोधन, संसार को संबोधित किया है, मानव को संबोधित किया है, तो संबोधन शैली का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि यानी कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है, बालक कृष्ण की लीला का चित्रण किया है। क्या कहते हैं? हरि यानी कृष्ण अपने आंगन में कछु कुछ गावत गाते हैं,
तनक तनक चरनी सो नाचत, तनक तनक यानी छोटे छोटे चरनी यानी कदम पैर, सो नाचत अपने छोटे छोटे चरणों को रख कर नाचते हैं। मन ही रिझावत, और मन ही मन वो दूसरों को आकर्षित करते हैं। बाँ उठाई, अपनी बाँ को उठाकर, काजरी धोरी, काजरी यानी काली, धोरी यानी सफ़ेद, जो काली और सफ़ेद सफ़ेद, गयन, गयन यानी जो गायें हैं, टेरी पुकारते हैं, पुकार कर बुलावत बुलाते हैं। कबहू बाबा नंद पुकारत, और कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। कबहू घर में आवत, और कभी भागकर घर में आ जाते हैं। माखन तनक अपने कर ले, तनक यानी थोड़ा सा, अपने कर यानी हाथ में लेकर, तनक बदन में नावत, और तनक थोड़ा सा अपने हाथ में ले लेते हैं और थोड़ा सा अपने मुख पर लगा लेते हैं, अपने शरीर पर लगा लेते हैं। दूरी देखती जशुमती यह लीला, और दूर से देखती है कौन, माता यशोदा ये लीला। हर्ष आनंद बढ़ावत, और अपने उनका जो हर्षित होकर वो अपने आनंद को बढ़ाती है। कृष्ण की क्रियाएं देखकर कृष्ण कभी तो कुछ गाने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, मन ही मन रिझाने का प्रयास करते हैं। कभी अपनी गैयों को बुलाते हैं, कभी नंद बाबा को पुकारते हैं, कभी वो घर के भीतर भाग आते हैं, अपने हाथ में माखन लगे लेकर अपने खुद के ही लगा लेते हैं। दूर से यशोदा माता ये सारी उनकी क्रियाएं देख रही हैं और मन ही मन उनकी जो प्रसन्नता का आनंद है वो बढ़ रहा है। सूर शाम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण की जो क्रीड़ाएं हैं वो नित नित ही प्रति प्रतिपल ही देखना उन्हें अच्छा लगता है। भावत यानी अच्छा लगना, प्रतिदिन प्रतिपल उसे देखना अच्छा लगता है, क्योंकि बालक कृष्ण की क्रियाएं इतनी प्यारी है कि वो किसी को भी आकर्षित कर लेती हैं। तो ये बाल क्रीड़ा का सुंदर चित्रण किया है कृष्ण की। इसके साथ साथ यहाँ पर जो उनकी गैयों का चित्रण किया है, उनकी पुकारने की बात कही है, नंद बाबा को पुकारते हैं, गैयों को पुकारते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर जो बाल चित्रण है वो यहाँ पर उन्होंने किया है। इसी प्रकार से अब भाषा और छंद के बारे में यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर अगर देखिए तो माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण के साथ साथ अगर देखें तो रस की दृष्टि से वात्सल्य रस है, क्योंकि माता और पिता दोनों ही प्रसन्न हो रहे हैं अपने पुत्र को देखकर। अनुप्रास अलंकार हुआ है, और इसके साथ साथ स्वभावोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं किसी भी बालक की। इसका भी यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। वर्णात्मक शैली है, कृष्ण की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। और अगर हम देखें तो सुंदर ब्रज भाषा भी यहाँ पर है। यहाँ पर अगर कृष्ण के रूप सौंदर्य की बात करें तो यहाँ जो बिंब उपस्थित हो रहा है वो चाक्षुक जो बिंब है वो उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, तो हमारी आंखों के सामने बिल्कुल उसी प्रकार से कृष्ण नाचने लगते हैं। तो ये चाक्षुष जो बिंब है वो यहाँ पर उसका सुंदर प्रयोग यहाँ पर सूरदास के द्वारा हुआ है। मुरली हरि को नाच नचावती, यहाँ पर मुरली की बात की है, बांसुरी की बात की है, क्योंकि जो गोपियां हैं वो ये मानती है कि बांसुरी उनकी सोत है। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गोपियों को भूल जाते हैं, तो वो उनको अपनी सोतन के समान लगती हैं। और उसी के बारे में बात करते हुए गोपियां आपस में बातें करती है कि जो मुरली है, हरि यानी कृष्ण को नाच नचाती है, यानी वो अपने अनुसार उनको चलाती है। एते पर यह बांस बंसुरिया नंद नंदन को भावती। एते इतने पर भी, यानी वो उन्हें अपने अनुसार कार्य करवाती है, नाच नचाती है, अपने इशारे पर चलाती है। फिर भी ये बांस की बनी हुई जो बांसुरी है वो नंद नंदन, नंद के पुत्र कृष्ण को अच्छी लगती है, भाती है। ठाड़े रहत वश्य ऐसे हैं कि ठाड़े खड़े रहते हैं, उसके वश में होकर सकुचत बोलत बात, कुछ भी बोलने से वो सकुचाते हैं। वह निद्रे आज्ञा करवावती, कि वो किससे, कृष्ण से आज्ञा करवाती है। नेकहू नाही लजात, नेकू बिल्कुल भी नहीं लज्जा आती, बिल्कुल भी शर्म अनुभव नहीं करती, वो उनसे आज्ञा मनवाती है, कृष्ण से आज्ञा मनवाती है और फिर भी उसे लज्जा नहीं आती। जब जानती आधीन भये हैं, जब वो ये जान लेती हैं कि कृष्ण अब उसके अधीन हो गए हैं। देखती गरीब नवात, ये देखते ही वो
उनके ग्रीव यानी गर्दन को नवा देती है। नवाने का मतलब क्या है? झुका देती है। पोड़ती हदर, पोड़ने का मतलब होता है लेटना, लेटी रहती है। लेटती कहाँ पर है? उसके होठों पर। चलत चलित कर पल्लव रंध्र चरण पलुटु पलुटावा पलुट पलुटावत। यहाँ पर क्या है? कर यानी हाथ। कैसे हैं? पल्लव के समान कोमल जो उनके हाथ हैं वो क्या करते हैं? रंध्र चरण, जो उसके रंध्र हैं यानी जो छिद्र हैं, उन छिद्र के समान जो चरण है बांसुरी के, उनको पलुटावत, पलुटावत यानी दबवाती है। तो यहाँ गोपियों ने मानवीकरण किया है बांसुरी का। मानवीकरण अलंकार है कि जो बांसुरी है कृष्ण के होठों पर लेट जाती है और कृष्ण के कमल के समान जो कोमल हाथ हैं और वो बांसुरी के जो छिद्र हैं उन पर चलते हैं। तो ऐसे लगते हैं बांसुरी को बजाने के लिए जब वो उंगलियां उस पर चलती हैं तो गोपियों को ऐसे लगता है कि वो अपने छिद्र के समान जो चरण है उनको दबवा रही है। हम पर रीस करी अवलोकत। हम पर कौन? किस पर? गोपियों पर रीस करते हैं, क्रोध करते हैं जब वो देखते हैं। नासा पुट फरकावत, और अपनी उनकी जो नासिका है वो फड़कने लगती है, यानी क्रोध का भाव व्यक्त करते हैं। अर्थात जब बांसुरी बजाते हैं कृष्ण और गोपियों की तरफ देखते हैं तो गोपियों को ये लगता है कि बांसुरी हम पर क्रोध करवा रही है, कृष्ण हमें क्रोध भाव से देख रहे हैं। सूर श्याम जब जब रीझत हैं तब तब शीश डुलावत। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम यानी कृष्ण जब जब हमारी ओर आकर्षित हो जाते हैं तब तब वो बांसुरी उनके गर्दन हिलाकर उनको मना करवा देती है, यानी बांसुरी कृष्ण को अपने वश में रखती है। तो यहाँ सहज भाव से ब्रज भाषा के माध्यम से बांसुरी के प्रति गोपियों की जो मनोभाव है उनको सूरदास जी ने अभिव्यक्त किया है। गोपियां बांसुरी के प्रति जो सोतेला या सोतिया भाव रखती हैं उसको यहाँ स्पष्ट किया है। मानवीकरण और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है क्योंकि प्रेम का भाव अभिव्यक्त हुआ है, और यहाँ पर गेयता है। इसके साथ साथ दृश्य, बिंब और पदछंद भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। खंजन नैन सुरंग रस माते, यहाँ पर अपने नेत्रों के बारे में जो गोपियां हैं वो बात कर रही हैं। एक गोपी क्या कहती है कि मेरे जो नैन यानी नेत्र हैं वो कैसे हैं? खंजन पक्षी के समान है। खंजन पक्षी समान जो नेत्र हैं, सुरंग रस माते, सुरंग यानी सुंदर रूप के रस में मस्त हो गए हैं। माते उसमें उसी को मानते हैं, किसको? सुंदर रूप के रस को। और सुंदर रूप किसका है? कृष्ण का। अतिशय चारु विमल, अतिशय यानी बहुत ज़्यादा, चारु हैं, सुंदर हैं, विमल निर्मल है, और चंचल ये पल पिंजरा न समाते, और ये एक पल भी नेत्र रूपी पिंजरों में न नहीं समाते, यानी पलकों रूपी पिंजरों में। यहाँ पर पल पिंजरा न समाते यानी पलक रूपी पिंजरे में, पलक रूपी पिंजरे में नहीं समाते हैं। बसे कहूँ सोई बात सखी, बसे कहूँ कि कहूँ सोई वही बात सखी, कहीं रहे यहाँ कहीं नाते। यहाँ पर एक सखी से दूसरी सखी कह रही है कि बस में नहीं है, कहूँ सोई वही बात बता रही हूँ कि जो मेरे नेत्र हैं वो मेरे बस में नहीं है। कहीं कहीं रहे यहाँ कहीं नाते, कि यहाँ कैसे रहे, किस नाते से यहाँ पर रहे, क्योंकि सोई संज्ञा देखती ओ राशि यानी पराई, ओ राशि यानी पराई, सोई यानी वही, संज्ञा, संज्ञा यहाँ पर उपमा हो सकती है, या उसी तरह से देखते हैं जैसे कि कोई पराया, विकल व्याकुल, उदासी के भाव से, उदास कलाते, उदासी के भाव से कोई पराया व्यक्ति या कोई पराया जन किसी को देखता है, उसी प्रकार से ये नेत्र मुझे देखते हैं, यानी ये मेरे वश में नहीं है। अब तो कृष्ण ही इनकी संज्ञा है, यानी ये कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण के पास ही जाना चाहते हैं, उसी को निरंतर देखना चाहते हैं। मेरी ओर तो ये कैसे देखते हैं? पराई दृष्टि से देखते हैं, व्याकुल होकर उदास भाव से देखते हैं,
और दिन प्रतिदिन कृष्ण के लिए व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। मेरी तरफ तो जो इनका भाव है वो उदासी पूर्ण है। चली चली जात निकट श्रवणनी के सकी तांटक फंदाते, कि चली चली जात, चले चले जाते हैं बार बार। क्यों? क्योंकि ये पक्षी हैं, जो नेत्र है वो कैसे हैं? पक्षी। और पक्षी क्या करता है? उड़ जाता है। उसी प्रकार जो मेरे खंजन नयन है, खंजन पक्षी के समान जो मेरे नेत्र हैं, ये उड़ चले जाते हैं किसके निकट? श्रवणनी, यानी कानों के कुंडलों के। और वहां पर क्या करते हैं? सकी तांटक, तांटक से तात्पर्य क्या है? कुंडल। तांटक यानी कुंडल। फंदाते का मतलब क्या है? कूदना। फंदाते यानी कूदते हैं। और वहां पर जाकर ये क्या करते हैं? जो नेत्र रूपी पक्षी हैं, ये कुंडलों को पार करके कानों के निकट जा बैठते हैं। कान किसके हैं? श्रवणनी किसके हैं? श्रवणनी यानी सुनने वाले। कौन? कान। निकट यानी पास। कि ये कानों में जो कुंडल हैं, उन कुंडलों को कूदते हैं, वहां से कूद कर, उनको फांद कर कानों के निकट जाकर बैठ जाते हैं। और ऐसा वो बार बार करते हैं। सूरदास अजन गुण गुण अटके। सूरदास जी कहते हैं कि वो सखी क्या कहती है? कि वो नेत्र के जो अंजन है, जो काजल है, उसके कारण अटके हुए हैं। काजल रूपी रस्सी में वो अटके हुए हैं। न तरु, न तो कब के उड़ी जाते, नहीं तो ये कब के उड़कर कृष्ण के पास चले जाते। न यानी नहीं, तरु यानी तो, कबे कब के उड़ी उड़कर चले जाते किसके पास? कृष्ण के पास। तो यहाँ पर नायिका क्या कहना चाहती है? कि जो उसके नेत्र हैं वो खंजन पक्षी के समान है, जो बार बार कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं और मेरे प्रति उदासी का भाव रखते हैं। वो कृष्ण को ही देखना चाहते हैं और कृष्ण के निकटता प्राप्त करने के लिए बार बार उड़कर वो कुंडल से, कृष्ण ने जो कानों में कुंडल पहन रखे हैं, उन कुंडलों को पार करके उनके कानों के पास जाकर बैठ जाते हैं। और वो सखी कहती है कि मैं तो आंखों में जो मैंने काजल लगा रखा है, उस काजल का गुण गाती हूँ कि उसी के कारण वो अटके हुए हैं, यानी काजल रूपी रस्सी से वो अटके हुए हैं। नहीं तो कब के उड़कर कहाँ चले जाते? कृष्ण के पास चले जाते। तो यहाँ पर नायिका का कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम भाव है वो अभिव्यक्त हुआ है। माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी बार बार अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, गयता है, संगीतात्मकता है, यानी ये पद गाया जा सकता है। और एक सखी संबोधित कर रही है दूसरी सखी को, तो यहाँ पर संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। अपने विरह वियोग का भाव स्पष्ट करते हुए गोपिका कहती है, सखी इन नैननी ते घन हारे, कि हे सखी मेरे जो नेत्र हैं इनसे तो बादल भी हार गए हैं। घन यानी बादल, दोनों में क्या समानता है? दोनों ही जल बरसाते हैं, आंखों से आंसू बरसते हैं और बादल से बारिश बरसती है। तो यहाँ पर जो नायिका है उसकी आंखों से, उसके नेत्रों से जो आंसू है उसी प्रकार बरस रहे हैं जैसे कि बादल से पानी बरसता है। बिनही ऋतु बरसत निसी वासर, बिनही बिना ऋतु के, बिना मौसम के बरसते हैं। निसी यानी रात और वासर यानी दिन, यानी दिन और रात बिना मौसम के जैसे बारिश बरसती हैं, वैसे ही मेरे नेत्र जो हैं वो दिन रात आंसुओं की वर्षा कर रहे हैं। सदा मलिन दो तारे, और ज़्यादा बरसने के कारण या मेरे नेत्रों से जो प्रति रात दिन जो आंसू आ रहे हैं उसके कारण दो तारे यानी दोनों पुतलियां क्या हो गई हैं? मलिन हो गई हैं, मैली हो गई हैं। यानी मेरी जो आंखें हैं वो धुंधली हो गई हैं, मैली हो गई हैं। उर्द श्वास समीर तेज अति, उधर्व यानी यहाँ पर क्या है? ये उर्द क्या है? उधर्व। उधर्व अर्थात श्वास, श्वास यानी जो सांस है वो कैसे है? समीर तेज अति, समीर यानी तेज हवा, ऊंची ऊंची जो सांसें हैं वो तेज गति से, जैसे तेज हवा चलती है उसके समान आ रही हैं। सुख अनेक द्रुम डारे, और जब तेज हवा से क्या होता है? तेज आंधी, तेज हवा, तेज पवन चलती है तो बहुत से पेड़ उखड़ जाते हैं। और यहाँ पर
जो गोपी है, गोपिका है, जो नायिका है, वो कहती है कि मेरे सांसों रूपी जो तेज हवा चल रही है, उसने मेरे सुख रूपी अनेक द्रुम यानी पेड़, द्रुम क्या है, पेड़, पेड़ उखाड़ दिए हैं। जिस प्रकार तेज हवा से अनेक पेड़ उखड़ जाते हैं, उसी प्रकार अनेक सुख रूपी जो पेड़ हैं वो उखाड़ डाले हैं। बदन सदन करी बसे वचन खग, वचन रूपी जो खग है यानी जो वाणी रूपी जो पक्षी है, वो बस गया है कहाँ पर, वदन को सदन बनाकर, सदन क्या है, घर, वदन को चेहरा, चेहरा वैसे तो यहाँ पर या मुख आ जाएगा कि मुख को घर बनाकर जो मेरी वाणी रूपी पक्षी है वो यहाँ पर बस गया है। किसके कारण, दुख पावस के कारण, दुख रूपी वर्षा, पावस क्या होती है, वर्षा ऋतु के मारे या उसके डर के कारण जो मेरी वाणी है वो मुख रूपी घर में बस गई है, अर्थात वो कुछ बोल नहीं पा रही है। ढरी ढरी बूंद परत कंचुकी पर, ढरी ढरी ढल ढल कर जो आंखों की बूंदें हैं, आंसुओं की बूंदें हैं, वो पड़ती है। कंचुकी जो वस्त्र उसने धारण कर रखा है, चोली जो उसने धारण कर रखा है, उस पर पड़ती है। मिली अंजन सो कारे, और वो कैसे है, मिलकर, अंजन यानी नेत्रों का जो काजल है उससे मिलकर काले आंसू मेरी चोली पर पड़ रहे हैं, यानी उन आंसुओं में काजल मिल गया है, इस कारण वो काले हो गए हैं। और कैसे लगता है, मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो परन कुटी शिव कीनी, और वो काले रंग से जो मेरी कंचुकी है वो कैसे लगती है कि मानो परण कुटी बना ली है, किसने, शिव ने, कि मानो परण कुटी शिव कीनी, कि शिव ने परण कुटी बनाकर वहां पर शिव विराजमान हो गए हैं। विभि मूर्ति धरी न्यारे, विभि यानी विविध प्रकार की, अलग अलग मूर्ति धरी धारण कर ली है, न्यारे अलग प्रकार की। और वहाँ पर जो शंकर जी हैं या शिव जी हैं, वो जो मेरे काले आंसू गिरने के कारण जो कुछ हैं वो कैसे हो गए हैं, काले रंग के हो गए हैं, अलग अलग प्रकार के जो आंसू आ रहे हैं उनसे ऐसे लगता है कि शिव की जो मूर्तियां हैं वो पर्ण कुटी बनाकर वहीं पर विराजमान हो गई हैं। घुमरी घुमरी बरसत जल छाड़त, घुमड़ घुमड़ कर, उमड़ घुमड़ करके जैसे बादल आकर बारिश करते हैं, वैसे ही बार बार मेरी जो नेत्र रूपी बादल है वो घुमड़ घुमड़ कर बारिश कर रहे हैं और जल छोड़ते हैं या आंसू बहा रहे हैं। डर लागत अंधियारे, और इससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया है और उस अंधेरे से मुझे डर लग रहा है। बूढ़त ब्रज ही सूर को राखे, को यानी सूर को कौन राखे, बिनु गिरवर धर प्यारे। गोपी कहती है बूढ़त यानी डूबते हुए ब्रज ही, ब्रज को कौन राखे, कौन बचाए, राखे का मतलब है बचाए, बिना गिरवर, बिना गोपाल, गिरिवर धर, गिरिवर धर क्या है, गिरी को धारण करने वाले प्यारे कृष्ण के बिना इस ब्रज को कौन बचा सकता है, यानी इस गोपी की रक्षा कौन कर सकता है, या ब्रज में रहने वाली गोपियों की रक्षा और कौन कर सकता है। तो यहाँ पर गोपी की विरह व्यवस्था व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है, और ये उसके हृदय से जो भाव निकले हैं वो बहुत ही मार्मिक है। यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग है, संयोग श्रृंगार नहीं है, विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, विप्रलंब श्रृंगार। इसके साथ साथ अगर देखें तो माधुर्य गुण है, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश या अतिशोक्ति अलंकार का भी यहाँ सुंदर प्रयोग हुआ, क्योंकि ये जो सारा वर्णन है यहाँ पर कौन सा अलंकार स्पष्ट हुआ है, अतिशोक्ति अलंकार भी यहाँ पर देखा जा सकता है। राधा माधव भेंट भई, राधा और कृष्ण के संयोग वर्णन का यहाँ पर चित्रण हुआ है कि राधा और माधव में जब भेंट हुई, राधा माधव, माधव राधा दोनों एक दूसरे में इतने जुड़े हुए प्रतीत होते हैं कि दोनों में, राधा में कृष्ण दिखाई देते हैं और कृष्ण में राधा दिखाई देती है। बिल्कुल वैसे कीट भृंग गति है जू गई, और उनकी गति कैसे है, जैसे भृंग जो कीट होता है, कीड़ा होता है, वो भृंग और भृंगी एक दूसरे से प्रेम में लिप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार राधा और माधव का प्रेम भी यहाँ पर
दिखाई दे रहा है। माधव राधा के रंग राचे, जो कृष्ण है वो राधा के रंग में रंग गए हैं और राधा माधव के रंग में रंग गई है। यानी जो श्याम है वो गोर हो गए हैं और जो गोर हैं वो श्याम हो गई हैं, दोनों एक दूसरे के रंग में रच गए हैं। माधव राधा प्रीति निरंतर, माधव और राधा, कृष्ण और राधा का जो प्रेम है वो निरंतर लगातार। रसना करी सो कहीं न मई, कि रसना अगर कहने का प्रयास करे, रसना यानी जीव, जीवा अगर कहने का प्रयास करे तो कहा नहीं जा सकता। यानी उनकी जो प्रीत है, उनका जो प्रेम है वो तो निरंतर और लगातार है और उसका वर्णन करना असंभव प्रतीत होता है। बेहसी कहो हम तुम नहीं अंतर, उनको देखकर हम कह सकते हैं कि हम और तुम यानी दोनों में नहीं कोई भी अंतर है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह कही के उन ब्रज पठई, यही बात कहकर उन्होंने ब्रज में अपना जो संदेश है वो भिजवाया है, या ब्रज में ये बात बताई है कि दोनों जो ब्रज के लोग हैं वो देखकर मानते हैं कि दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज बिहार नित नई नई। सूरदास के जो प्रभु हैं माधव और उनकी जो प्रेमिका है राधा, वो ब्रज में विहार करते हैं नित, प्रतिदिन, नई नई, यानी रोज उनका जो मिलन है वो नया प्रतीत होता है। जो उनका ब्रज में विहार करना है, रहना है, वो नित नया प्रतीत होता है। तो यहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम वर्णन का चित्रण किया गया है, भृंग का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, भृंग के माध्यम से उनके प्रेम को बताया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर संयोग श्रृंगार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि सूरदास के जो ये पद मैंने व्याख्या के लिए करवाए हैं और जिस उद्देश्य से करवाए हैं वो उद्देश्य अवश्य पूर्ण हो, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और मैं कोशिश करती हूँ कि प्रत्येक छात्र की जो मुझसे उम्मीद और आकांक्षा है, मैं उस पर अपने आप को पूर्णता प्राप्त करूँ या उस पर खरी उतरूँ, ताकि आपकी समस्याएं जल्दी सुलझा पाऊँ। लेकिन कभी कभी थोड़ा वक्त लग जाता है, क्योंकि मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, मुझे भी समय की जो सीमाएं हैं उनमें बंद कर कार्य करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी छात्र मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं उनके सभी जो दुविधा है उनको दूर करने का प्रयास करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।